हेलो एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मनु भंडारी। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती के दो उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। जिंदगी नामा जो है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ विशेष प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है, जबकि जिंदगी नामा में पंजाब की विगत सती की जिंदगी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। कृष्णा सोबती की कौन सी कृति झांसी सांची संस्कृति पर है? कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंदगी नामा। वैशाली की नगर वधू नामक उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आचार्य चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू जो है 1949 ईस्वी में एक ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसके लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री है। इनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास है सोमनाथ जो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वयम रक्षाम जो है 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वैशाली की नगर वधू किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चतुरसेन शास्त्री की। मानस का हंस उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित एक जीवनी परक उपन्यास है, जिसे तुलसीदास को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक अमृतलाल नागर है। इनके अन्य उपन्यास है शतरंज के मोहरे, सात घूंघट वाला मुखड़ा जो है 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। एकदा नैमिषारण्य 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खंजन नयन जो है 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। करवट जो है वो 1985 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पीढ़ियाँ जो है 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमृतलाल नागर ने सूरदास के जीवन को केंद्र में रखकर खंजन नयन नामक उपन्यास लिखा है। शतरंज के मोहरे में अवध के नवाबी का हास्योन्मुख जीवन सफलतापूर्वक चित्रित है। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रज्जा द्वारा लिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आधा गाँव। राही मासूम रज्जा एक आंचलिक उपन्यासकार थे। इनका आधा गाँव शिया मुसलमानों की जिंदगी पर लिखा गया पहला उपन्यास है। इसमें भारत विभाजन के पहले और बाद की जिंदगी को उभारा गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75 और हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि। आधा गाँव इनमें से किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपन्यास। टोपी शुक्ला के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राही मासूम रज्जा। आधा गाँव उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राही मासूम रज्जा। आधा गाँव के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राही मासूम रज्जा। इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा राही मासूम रज्जा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राही मासूम रज्जा। फणीश्वर नाथ रेणु ने सर्वप्रथम अपनी प्रथम कृति मैला आंचल जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था को ही आंचलिक उपन्यास के नाम से अभिहित किया। प्रथम संस्करण
की भूमिका में उन्होंने लिखा था यह है मेरा आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। उन्होंने प्रेमचंद्र के उपन्यासों में आंचलिकता खोजी। यही नहीं, शिव पूजन शाही के देहाती दुनिया 1926 ईस्वी और वृंदावन लाल वर्मा की झांसी की रानी जो है वो 1946 ईस्वी में, और मृग नयनी को भी आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में ले लिया गया। राही मासूम रजा आंचलिक उपन्यासकार हैं जिनका आधा गांव आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झूठा सच। झूठा सच प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल द्वारा लिखा गया है जो देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। झूठा सच जो है वो यशपाल द्वारा 2 भागों में लिखा गया है। इस उपन्यास का पहला भाग वतन और देश जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, जबकि दूसरा भाग देश का भविष्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं तारा, पूरी और कनक। यशपाल के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और देशद्रोही मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या और तेरी मेरी उसकी बात आदि। झूठा सच उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यशपाल। सूरज किरण की छाँव आंचलिक उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राजेंद्र अवस्थी। सूरज किरण की छाँव राजेंद्र अवस्थी का पहला उपन्यास है। यह एक आंचलिक उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागा अर्जुन का नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परती परिकथा, जो नागा अर्जुन का नहीं है। परती परिकथा नागा अर्जुन का उपन्यास नहीं बल्कि फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। शेष उपन्यास नागा अर्जुन के हैं। नागा अर्जुन का पहला उपन्यास रतिनाथ की चाची 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बलचनामा जो है वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नई पौध जो है वो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाबा बटेश्वर नाथ जो है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। वरुण के बेटे जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। सुखमोचन जो है वो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुंभी पाक जो है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हीरक जयंती जो है 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उग्र तारा जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इमरतिया जो है वो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पारो जो है वो 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गरीब दास जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आदि इनके प्रमुख उपन्यास है। सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तमस। तमस जो है वो भीष्म साहनी का सांप्रदायिक समस्या पर लिखा गया उपन्यास है जिसमें भारत विभाजन के पूर्व हिंदू मुस्लिम दंगों का जायजा लिया गया है। यह 2 भागों में है। पहले भाग में शहरी दंगों की डॉक्यूमेंट्री है तो दूसरे भाग में एक परिवार के माध्यम से गांव के दंगों का चित्रण किया गया है। इनके अन्य उपन्यास है बसंती, कुंती, भाग्य रेखा, करियाँ, झरोखे, मायादास की मारी। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी ऐसी पुस्तक है जो भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राग दरबारी। भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर राग दरबारी पुस्तक नहीं लिखी गई है। यह प्रसिद्ध वैज्ञ उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल की रचना है और भीष्म साहनी द्वारा रचित तमस राही मासूम रजा
द्वारा रचित आधा गांव तथा कमलेश्वर द्वारा रचित कितने पाकिस्तान उपन्यास भारत और पाकिस्तान विभाजन को लेकर लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कर्मभूमि। कर्मभूमि 1932 ईस्वी में और उपन्यास जो प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं बल्कि इसमें नागरिक और ग्रामीण दोनों जीवन धाराओं पर आधारित यथार्थवादी राजनीतिक चित्रण किया गया है। शेष सभी उपन्यास भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्रलेखा में। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की औपन्यासिक कृति है। भगवती चरण वर्मा को उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित करने वाला उनका उपन्यास चित्रलेखा है, जिसमें पाप पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास है पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्ररेखा, सीधी सच्ची बातें और सबहिम नचावत राम गोसाई। चित्रलेखा किसकी उपन्यासिक कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भगवती चरण वर्मा। बावन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास का पात्र बावन दास, कालीचरण, कमली तथा डॉक्टर प्रशांत है। प्रति परिकथा के पात्र जितेंद्र तथा इरावती हैं। होरी, गोबर, माता दीन, दाता दीन और अलगू, मगरू, धनिया, सिलिया और झुनिया आदि गोदान के पात्र हैं। गोबर प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गोदान। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का मूल आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रेम आश्रम। प्रेमचंद्र प्रेमा आश्रम उपन्यास में प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा समाज की आर्थिक विषमताओं को हटाकर राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। यह उपन्यास वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना पर आधारित है। प्रेमा आश्चर्य के किसान जमींदारों की बेगारी घोष और अत्याचार के विरुद्ध तनकर खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड। प्रेमचंद्र के प्रेमा आश्रम जो है उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। वस्तुतः यह हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास है। प्रेमा आश्रम जो है वो प्रेमचंद्र के गोसाएं आफियत का हिंदी अनुवाद है। प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रंगभूमि। प्रेमचंद्र का उपन्यास रंगभूमि की गांधीवादी नायक सूरदास का व्यक्तित्व अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास का साधन शुद्धि का आग्रह, मशीनीकरण का विरोध, पूंजीवादी संस्कृति की उपेक्षा प्राचीन काल से चली आई सामंतवादी संस्कृति के प्रति आकर्षण आदि विचार गांधीवाद का प्रभाव सूचित करते हैं। कर्मभूमि में गांधी के व्यवहारिक कार्यक्रमों का गांवों में प्रचार दिखाया गया है। सूत कताई, बुनाई और हरिजन उदार, शराबबंदी, मुर्दा जानवरों का मांस भक्षण न करना, विभिन्न जातियों में रोटी व्यवहार, मंदिर प्रवेश का आंदोलन इत्यादि को पढ़ते समय गांधी युग का वातावरण साकार होता जान
पड़ता है। गोदान में आकर प्रेमचंद समाजवाद की ओर कदम बढ़ाते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन गांधीवाद तत्व प्रेमचंद के व्यक्तित्व से विलुप्त नहीं हुआ। अतः स्पष्ट है कि प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि गांधीवाद से प्रभावित है। जबकि मुरली मनोहर प्रसाद सिंह तथा रेखा अवस्थी द्वारा संपादित पुस्तक जो है प्रेमचंद विगत मेहता और वर्तमान अर्थवत्ता में हिंदी उपन्यास परंपरा नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा संपादित अध्याय के अंतर्गत पृष्ठ 192 ईस्वी से 194 ईस्वी तक, संस्करण 2008 ईस्वी तक यह उद्धृत है। जबकि प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में हिंदू, मुसलमान, ईसाई, नागरिक, ग्रामीण के साथ विभिन्न वर्गों और स्थितियों की योजना एवं गांव तथा नगरों के परिवार का वर्णन किया गया। इसके लिए लिखे जाने के समय गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन पराकाष्ठा पर था। गांधी जी के सामाजिक, राजनीतिक और आदर्श मूलक विचारों से यह उपन्यास प्रभावित है। सूरदास नामक अंधा पात्र भारतीय ग्रामीण जीवन का प्रतीक है तथा गांधीवादिता में पंगा हुआ है। यह अंधा निर्बल होने पर भी निष्ठावान है। विनय, सोफिया और प्रभु सेवक आदि के चित्रणों में भी गांधीवादी जीवन दृष्टि का प्रभाव है। रंगभूमि गांधीवादी उपन्यास इसलिए कहा जाता है कि यह गांधी जी की राजनीतिक चेतना से अनुप्राणित है। रंगभूमि प्रेमचंद की उपन्यास कला का एक विकसित सोपान है। गांधीवादी का प्रभाव साहित्य या जीवन पर जैसा भी कुछ पड़ा वह रंगभूमि में दिखाई पड़ता है। चरित्रों की विविधता, बहुलता या औपन्यासिक बाहुल्य और तत्कालीन जीवन की व्यापकता का चित्रण रंगभूमि की अपनी विशेषता है। कर्मभूमि में न तो रंगभूमि जैसी आदर्शवादिता है और न गबन जैसे विषय की एकाग्रता है, समाहार है। कर्मभूमि में सामान्य जीवन की धारा व वास्तविकता अधिक है, गांधीवादी प्रभाव कम है। रंगभूमि में सर्वहारा और पूंजीपति के बीच सीधा संघर्ष चित्रित है। सूरदास बनारस के पांडेपुर गांव का एक किसान है। रंगभूमि में 3 पात्र हैं, महेंद्र कुमार, सूरदास और जनसेवक। प्रेमचंद ने रंगभूमि में पहली बार प्रतीकों का प्रयोग किया। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रंगभूमि। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रंगभूमि। सूरदास की किस उपन्यास का चर्चित पात्र है? तो ये हो जाएगा आंसर सी, रंगभूमि। चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास प्रेमचंद ने हिंदी में किस नाम से लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रंगभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आरंभ में प्रेमचंद अपने उपन्यास पहले उर्दू में लिखते थे और फिर स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण करते थे। रंगभूमि, सेवा सदन और प्रेमा आश्रम क्रमशः चौगाने हस्ती, बाजारे हुस्न और गोएस आफियत नाम से उर्दू में लिखे गए थे, किंतु प्रकाशित पहले ये हिंदी में ही हुए। जल अवे इसार का रूपांतरण वरदान 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुआ।
हम खुमाव और हम सवाब के पूर्व प्रकाशित हिंदी रूपांतरण प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह को परिष्कृत कर उन्होंने प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में शीर्षक से उसे सर्वथा नए रूप में प्रकाशित कराया। उर्दू जो है वो उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद्र का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी रंग भूमि। प्रेमचंद्र का एक सशक्त उपन्यास गोदान है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सामाजिक। गोदान प्रेमचंद्र का अंतिम और सर्वश्रेष्ठ सामाजिक उपन्यास है। यह उनकी प्रौढ़तम कृति है। गोदान में प्रेमचंद्र का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर केंद्रीभूत हो गया है। होरी उपन्यास का नायक है। वह किसानों का प्रतिनिधि का धर्म के ठेकेदारों, छोटे बड़े महाजनों और जमींदारों के जाल में उलझा हुआ मर्यादावादी किसान घिसते घिसते मजदूर हो जाता है और पिसते पिसते सब दूसरी ओर सभ्य नागरिक समाज की स्थिति भी सामाजिक उत्थान के लिए आशाप्रद नहीं है। निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी गोदान। प्रेमचंद्र द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी सेवा सदन। प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया सेवा सदन पहला हिंदी उपन्यास है जिसे स्वयं प्रेमचंद्र ने हिंदी को बेहतरीन नोवेल कहा है। यह उनके उर्दू और उपन्यास बाजारे हुस्न 1914 ईस्वी का हिंदी रूपांतरण है। यह भारत तेंदु युग से चली आ रही वैचारिक समस्याओं, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह और वेश्यावृत्ति आदि का प्रथम रचनात्मक रूपायन है। वस्तुतः यह आर्य समाज की सुधारवादी संरचना के समानांतर जो है साहित्य रचना थी। चूँकि यह उपन्यास बाजारे हुस्न हिंदी का रूपांतरण है, इसलिए स्पष्ट है कि इसकी समस्या भी वैश्या जीवन की ही समस्या है। गोदान उपन्यास है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यथो उन्मुख आदर्शवादी। जीवन के अंतिम दिनों में प्रेमचंद्र की आदर्शवादी आस्था हिल उठी थी। सेवा सदन से लेकर गोदान तक आते आते भीतर ही भीतर उनके विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो चुके थे। गोदान उनकी परिपक्व जीवन दृष्टि का परिणाम है। यहाँ तक आते आते प्रेमचंद्र का आदर्शोन्मुख जो है यथार्थवाद और यथार्थोन्मुख आदर्शवाद बन गया है। प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले आएगा सेवा सदन, फिर आएगा गबन और फिर लास्ट में आ जाएगा गोदान। प्रेमचंद्र ने कुल 11 उपन्यास लिखे जो इस प्रकार है। सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, वरदान 1921 ईस्वी में, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी और रंगभूमि 1925 ईस्वी और कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी और गबन 1931 ईस्वी और कर्मभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी, मंगलसूत्र अपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स
थैंक यू सो मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।